एक बार एक बहुत बड़ी शिप के कप्तान ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी शिप में कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोगों को हायर करूं, जिससे हमारा कारोबार वो अच्छे से ग्रो कर सके और हम ज़्यादा मुनाफा कमा सके। तो कप्तान ने जो पुराने मैकेनिक थे, जो बूढ़े लोग थे या फिर जो कैप्टन थे, जो कम पढ़े लिखे लोग थे, उन सबको निकाल दिया और नए लोगों को हायर किया। उसमें एक बूढ़ा आदमी भी था जो पैसे से एक मैकेनिक था, जिसकी उम्र लगभग 65 साल रही होगी। उसके सिर के सारे बाल सफ़ेद थे, चेहरे पर झुर्रियाँ थी और दुबला पतला शरीर था। उठते बैठते चलते काम करते उसका हाथ पैर कांपते थे। उसका नाम था रामदीन। रामदीन 12 साल की उम्र से ही शिप पे काम करता था। गरीब होने के कारण वह ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, लेकिन वो अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता था और अपने काम करने में उसे महारत हासिल थी। वो अपना हर काम दिलो जान से करता था और जहाज़ की छोटी से छोटी जानकारी रखता था। नौकरी जाने के बाद रामदीन भी अपने घर चला जाता है। उधर कप्तान साहब फिर एक दिन अपने नए स्टाफ के साथ जहाज में रवाना होते हैं। उन्हें दूसरे देश में माल पहुंचाना था। कप्तान साहब अपने कैप्टन से बोलते हैं कि कैप्टन साहब, हमें जल्दी जाना है, इसलिए आप जहाज को पूरी स्पीड से ले चले ताकि हम कम समय में अपना सभी काम पूरा करके वापस आ सकें। कैप्टन भी शिप को तेजी से चलाने लगते हैं। पूरा दिन रात चलने पर वह मंजिल के करीब ही पहुंचने वाले थे कि अचानक शिप खराब हो जाता है। शिप का इंजन काम करना बंद कर देता है। अब सभी मैकेनिक इंजन को ठीक करने में लग जाते हैं, लेकिन सभी कोशिश नाकाम हो जाती है। फिर कप्तान साहब को याद आया कि इस जहाज पर एक रामदीन नाम का मैकेनिक काम किया करता था, जो काफ़ी पुराना था। शायद उसे ये समस्या समझ में आ जाए और हमारा शिप फिर से स्टार्ट हो जाए। तभी कप्तान साहब अपने मैनेजर को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ रामदीन को लेकर आओ। उनके सीट पे एक हेलीकॉप्टर होता है, तो मैनेजर साहब उस हेलीकॉप्टर में बैठकर रामदीन को लेने के लिए चल देते हैं। अगले दिन सुबह मैनेजर रामदीन को लेकर शिप पर पहुंच जाता है। रामदीन को देखकर वहाँ का माहौल सन्नाटे से भर गया। वहाँ पर उपस्थित कैप्टन, मजदूर, मैकेनिक आदि सभी लोग रामदीन को देखकर हैरान थे। ये बूढ़ा आदमी जो अच्छे से चल नहीं सकता, लड़खड़ाते हुए चल रहा है, जिसे इंजन के पास ले जाने के लिए 2 आदमी लगेंगे, वो इंजन को कैसे ठीक करेगा? क्योंकि रामदीन काफ़ी बूढ़ा था, क्योंकि रामदीन देखने में भी अनपढ़ लग रहा था, तो इसलिए वो सोच रहे थे कि इसे तो कुछ नॉलेज भी नहीं होगी, ये क्या इंजन को रिपेयर करेगा। जबकि यहाँ बड़े बड़े जीनियस फेल हो गए, तो ये बूढ़ा आदमी कैसे इंजन को स्टार्ट कर पाएगा। इतने में रामदीन मैकेनिक की ओर बढ़ता है और उनसे कुछ पूछता है। फिर वहाँ से एक हथौड़ा उठाता है और इंजन की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ खड़े सभी लोग ये सब देखते रहते हैं। अब रामदीन इंजन की तरफ देख ही रहा था कि कप्तान साहब खुद को रोक ही नहीं पाते और रामदीन पर हंसते हुए कहते हैं कि रामदीन बाबा, ध्यान से गिर मत जाना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जहाँ आप प्रॉब्लम को ढूंढ रहे हो वहाँ हमने कई बार चेक कर लिया है, लेकिन वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आप कहीं और तलाश करें, शायद कहीं और प्रॉब्लम है। रामदीन कैप्टन साहब की तरफ हल्का सा मुस्कुराता है और अपनी पूरी ताकत से हथौड़ा उठाकर इंजन के एक बोल्ट पर जोर से हथौड़ा मारता है और वहाँ से बाहर आकर कप्तान साहब से बोलता है कि काम हो गया है सर, इंजन स्टार्ट करके देखिए। वहाँ सभी लोग रामदीन पर हंसने लगते हैं। सब हंस ही रहे थे कि रामदीन ने जाकर के इंजन को स्टार्ट किया और ये देखते ही चमत्कार हो गया। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। अब वो रामदीन से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। सभी की नज़रें नीचे झुक गई। कप्तान साहब अपनी गलतियों पर बहुत पछताते हैं, क्योंकि उन्होंने रामदीन को निकाल दिया था। उन्हें लगता है कि उन्होंने इतने काबिल लोगों को निकाल के बहुत बड़ी गलती की है। वे रामदीन से माफ़ी मांगते हैं और रामदीन को वापस नौकरी पर रख लेते हैं। अब इस कहानी से हम क्या सीखते हैं, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, कभी भी किसी को कम नहीं हाँकना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई आपसे ज्ञान में कम हो, बुद्धि में कम हो, ताकत में कम हो, लेकिन कोई ना कोई उसके अंदर भी ऐसी बात होगी जो आपसे बेहतर होगी। नंबर 2, पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है, ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ पढ़ाई लिखाई या किताबी ज्ञान पर ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इस दुनिया में स्किल्स नाम की चीज़ भी एग्जिस्ट करती है और स्किल्स और अपना तजुर्बा ज़िंदगी में आपको बहुत आगे लेकर जाता है। नंबर 3, जो सबसे खास है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। जब आप पूरे मन से सीखोगे
तो आप उसमें महारत हासिल कर लोगे। हमें हमेशा सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए, नई नई चीज़ों को सीखना चाहिए, ताकि हमारी नॉलेज के साथ साथ हमारा तजुर्बा एक्सपीरियंस भी बढ़े और नई नई स्किल्स भी डेवलप होती रहे। इसलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।